नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। ये भरतनगर का एरिया है और हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे हम आए हैं रेडियो स्टेशन में। रेडियो स्टेशन पूरे पौड़ी जिले के अंदर ये सिंगल रेडियो स्टेशन है जो कि मनीष भट्ट जी संचालित करते हैं इसे और संस्थापक भी हैं इसके। और क्या कुछ है यहाँ पर हम आए हैं, परिदृश्य क्या है, उसका क्या कारण है यहाँ आने का, वो आगे वीडियो में मनीष भाई जी बताएंगे हमें। सबसे पहले तो मनीष भाई आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। मनीष भाई, क्या कारण है कि आज आपने हमको यहाँ बुलाया? असल में ये जो रेडियो स्टेशन है ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, मतलब जो स्थानीय हमारे जो गढ़वाल का समुदाय है उनके कौशल विकास के लिए और जो भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं होती है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये रेडियो स्टेशन यहाँ पर हमें भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न लाइसेंसों के माध्यम से यहाँ पर यह स्थापित किया था। अभी 3 साल से हुए हैं और कारण ये है आज आपको ये यहाँ पर बुलाने का कि पिछले 2 सालों से क्या है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ भूमि जो है वन पंचायत की है, कुछ भूमि यहाँ पर केसरीन है और कुछ भूमि यहाँ पर नाप खेत की है। इस तरफ ये नाप खेत है, इधर ये वन पंचायत है और पीछे ये और ये आगे जो है केसरीन भूमि है और ये स्कूल की भूमि है। इसमें क्या है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर मनरेगा के तहत विकास खंड डुगड्डा द्वारा खंतियां बनाई गई। खंतियां वो ऐसा होता है कि यहाँ पर गड्ढे किए जाते हैं किसी क्षेत्र में जहाँ पर जो बंजर क्षेत्र होता है और उस गड्ढों में जब बारिश होती है उसमें पानी जब रिसता है तो जमीन के अंदर चला जाता है तो पानी बहता नहीं है। बहुत अच्छी योजना है, अच्छा है, लेकिन ये अब कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन सरकारों का, ये इन काम करने वाले विभागों का कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने जहां जिसकी जमीन देखी वहीं पर ही इन्होंने गड्ढे खोदे। मनरेगा से पैसा खाने का उद्देश्य था, ये पैसा समाने का उद्देश्य था, क्या था, इन्होंने चारों तरफ इस पहाड़ी में, ये एक ऊंची पहाड़ी है, टीला है ये, और इसमें इन्होंने हर एक के जमीन में, चाहे कैसरीन हो, वन पंचायत की हो या नाप खेत की हो, नाप खेत के लोगों ने बंजर छोड़ी में जमीन है तो उन्होंने गड्ढे किए, उसमें पानी रिसा। अब हुआ क्या कि इस पहाड़ी में जब पानी उसके अंदर गया पहाड़ी के तो पहाड़ी को नुकसान होने लगा और एक तरफ से बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग हो गई है, जिसमें कि गांव की जो कृषक भूमि थी वो सारी ढह गई। उसके साथ साथ अब हमारा ये रेडियो स्टेशन है ये भी इसकी जद में आ गया और रेडियो स्टेशन की अभी आप स्थिति देखेंगे, सारी जितने हमारे कमरे हैं मोटी मोटी उनमें दरारें आ गई है, तो रेडियो स्टेशन ही गिरने के कगार पे आ गया है। तो इसके लिए मैं काफी टाइम से मैं डीएम साहब से, हमारे जो पौड़ी के जिलाधिकारी हैं उनसे मैं कह रहा था कि हमारा भवन ये गिरासू हो रखा है और इस रेडियो के माध्यम से हम जन समुदाय को हम यहाँ पर कौशल विकास की जानकारियां देते हैं। राज्य सरकार, प्रदेश और जो केंद्र सरकार की जो जानकारियां होती है, योजनाएं होती है, हम जन जन को पहुंचाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है, जिला प्रशासन का फर्ज बनता है कि इस रेडियो स्टेशन को कहीं ना कहीं बचाने के लिए प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा किस तरीके से प्रयास होगा, मैंने कहा ऐसा है कि ये जो भूमि जो गिर रही है ये है तो सरकारी, हमारी नहीं है, कुछ नाप खेत की है, वो गांव के लोगों को भी मतलब नहीं है, लेकिन जब ये भूमि गिर रही है इससे पहाड़ी को नुकसान हो रहा है, स्टेशन को नुकसान हो रहा है, जमीन जो ढह रही है इसमें आप नीचे से पुस्ता लगा दीजिए, जमीन बच जाएगी। दूसरा, आप ये जो खंतियां कर रहे हैं इसको कहीं प्लेन जमीन में कीजिए जहां की पानी बहता हो। आप ये पहाड़ी में आप खंतियां बना रहे हैं तो पहाड़ी को तो नुकसान हो गई। तो मैंने डीएम साहब से कहा तो उन्होंने, डीएम साहब ने विकास खंड डुगड्डा को भेजा इस बारे में। विकास खंड डुगड्डा ने क्या किया कि आपदा में भेज दिया। ठीक है, आपदा का भी मामला है लेकिन आपदा का उतना मामला नहीं है ये, इसको विकास खंड को ही इसके बारे में सोचना चाहिए और वही इसका पुनः निर्माण करके इस भूमि को बचा सकता है। तो इन्होंने मतलब विभागों में इतना उलझा दिया ये सारा मामला कि कोई अब काम करने में राजी नहीं है। और कल परसों भी इतनी भयंकर बारिश आई और कभी भी मतलब ये बिल्डिंग का भी आप देखना कितनी बुरी स्थिति में है, ये कभी भी ढह सकती है। तो इसमें सरकार का ही पैसा है, सारे इक्विपमेंट सरकारी हैं लगे हुए, हमारे संस्था के माध्यम से बिल्डिंग बनी है, हमने भी लोन लिया है, तो दुनिया भर का सारा नुकसान तो क्षेत्र का भी और प्रशासन और सरकार का भी होना ही। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि एक तरफ तो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, जन सरोकारों से जुड़े हुए रहते हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि जन सरोकारों से जुड़ना भी एक हमारे लिए, खुद के लिए एक नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि सरकार से जब हम गुहार लगाते हैं किसी काम के लिए, किसी प्रबंधन के लिए, तो सरकार उस पर ढिलाई बरत देती है और उस और ध्यान नहीं देती है। तो कहाँ तक आदमी जन सरोकारों से जुड़कर काम करेगा, किस प्रकार करेगा? यहाँ आप वीडियो में, विजुअल में मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर कि किस प्रकार यहाँ पर नुकसान हो रहा है बिल्डिंग को। आप देखिए और खुद आकलन कीजिएगा। आपका अपना निजी पैसा भी तो लगा हुआ है इस पर? निजी पैसा भी लगा है और राज्य सरकार का भी पैसा लगा है, लगभग इसमें 80-90 लाख रुपए लगा, 1 करोड़ के लगभग चला गया। रेडियो स्टेशन से कौशल विकास योजनाओं के लिए लोगों को समझाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और बताया जाता है, लेकिन धरातल पर देखने को क्या मिलता है? हम शिकायत करते हैं,
डीएम पौड़ी गढ़वाल से, आपने डीएम साहब को शिकायत की, डीएम साहब ने यहाँ दे दिया खंड विकास अधिकारी को, तो उसके बाद आपने किसी को शिकायत करी किसकी कि भाई किस चीज में आएगा? नहीं, अब ये सारा मामला ही गोलमोल हो गया। सारा मामला इन्होंने ऐसा कर दिया कि उलझा दिया विभागों में। खंड विकास आपदा को दे रहा है, आपदा ने एडीएम को दिया है, एडीएम ने इसे मना कर दिया है, खंड विकास ने तो पहले ही मना करके आपदा को दिया। तो अब इसमें करे कौन? ये जो रेडियो स्टेशन लगता है, इसमें दूरसंचार विभाग भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के ऐसे लाइसेंस, ऐसे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड और ऐसे समुद्र तल की ये सब चीजों को के आधार पर रख के यहाँ पर ये लगता है। अब इसको हम कहाँ शिफ्ट करें? इसको अगर हम कहीं शिफ्ट करते हैं तो उसमें हमें एड्रेस चेंज करने में, उसमें हमें बहुत प्रोसेस गुजरना यानी पड़ेगा। कि इसमें सरकारी व्यय भी हो रखा है, मतलब इक्विपमेंट जो होंगे वो सरकारी है जी। बहुत गंभीर बात है। सरकार ही अपने जो द्वारा जो दिए गए सामान, साजो सामान है, उनकी रक्षा करने में नाकाम है, तो किस प्रकार आदमी कुछ विकास की बात सोचेगा, क्षेत्र के विकास की बात सोचेगा, किसी व्यक्ति के विकास की बात सोचेगा, या समाज के विकास की, किस प्रकार विकास करे आप? चलिए मैं आपको फुटेज वगैरह दिखाता हूँ आगे की किस प्रकार नुकसान हो रखा है और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। हालांकि हम दोबारा शिकायत करेंगे इसकी एक बार डीएम के पास में। पौड़ी डीएम से मेरा आग्रह रहेगा कि अगर आप तक ये आवाज पहुंच रही है, आप तक अगर ये मैसेज पहुंच रहा है, ये संदेश डिलीवर हो रहा है, तो कृपया करके बचाएं ऐसी जगह को, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल, पूरे पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर ये एकमात्र अकेला रेडियो स्टेशन है जो कि जनता की आवाज उठाता है और जनता के मुद्दे उठाता है, सामाजिक विकास की बात करता है और जो सरकार के जो जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए आगे लोगों को प्रोत्साहित करता है।